नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में देश और दुनिया के सामने खड़े बड़े खतरों से आगाह किया है। युद्ध के 3 हफ्ते बीतने के बाद पीएम ने सदन में कहा कि इस तनाव ने न केवल वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा किया बल्कि भारत के व्यापारिक रास्ते यानी ट्रेड रूट्स को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कई जहाज फंसे हुए हैं जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। खाड़ी देशों में रहने वाले करीबन 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और उनकी रोजी रोटी को लेकर प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जाहिर की है। पीएम ने साफ कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस और खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर की नियमित सप्लाई पर इस युद्ध का सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री ने संसद के उच्च सदन में शांति और बातचीत के पक्ष में एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील भी की है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। तो वहीं दूसरी तरफ महिला आरक्षण को लेकर